इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन को बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमको तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में 5 नंबर का सवाल रहता है, तो 5 नंबर का सवाल है तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से समझाएंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो आपको इसमें नंबर भी चेंज कर देगा। तो उस सवाल को आप बनाकर एग्जाम में 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी भारी हो, इस कॉन्सेप्ट पर रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट को इस तरह से सिखा देंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है और क्या निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P tan P का मान निकालना है। तो जैसे बोल रहा है कि त्रिभुज PQR बनाने के लिए बोल रहा है, जिसमें क्या है कि Q कोण जो है समकोण है। Q जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, Q पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप चाहे तो P यहाँ पर भी ले सकते हैं, R यहाँ पर भी ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ पे। हम यहाँ पे P ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम R ले लेते हैं। अब क्या आगे क्या करना है कि आपको दे रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक PQ है तो इसका लेंथ आपको दे रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बोला है इसमें, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा PR और ये भुजा QR, इन दोनों का जोड़ क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब हम बनाना शुरू करते हैं। PR प्लस QR बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर। जब ये दोनों भुजा का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो हमको साइन P और कॉस P साथ ही साथ tan निकालना है। तो इसके लिए हमको तीनों भुजा का लंबाई पता होना चाहिए। तो जब तक तीनों भुजा का लंबाई नहीं पता होगा तो हम इस साइन P कॉस P और tan P नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का मदद लेना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये दोनों भुजा का लेंथ निकालेंगे। अब यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आप आराम से आसानी से लिख सकते हैं। PR बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस QR लिख सकते हैं। आप इस QR को उधर भेज दिए। जैसे ही आपको PR का मान निकल गया, अब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम QR का मान निकाल लेंगे। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आप सुने होंगे और जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है त्रिकोणमिति में। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम समकोण त्रिभुज के दो भुजा का मान दिया जाता है, तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पे अगर न्यून कोण बनता है तो आप जानते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो आपको ये QR जो भुजा हो गई, P से क्या हो गया, लंब हो गया। अब क्या है, PQ जो हो गई क्या होगी, ये आपको आधार हो गई। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक। तो आपको कर्ण, लंब और आधार समझ में आ गया। अब क्या है कि इसमें हम ये जो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, इसमें हम जैसे मान रखेंगे तो हमको एक भुजा का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कर्ण भुजा कौन सी है, PR है। तो हमको क्या करना है, PR का स्क्वायर करना है। PR का स्क्वायर बराबर लंब कौन भुजा है, QR, तो QR का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आधार कौन सा भुजा है, प्लस आधार आपको PQ है, तो PQ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या है, PR का मान जो है यहाँ पर से उठा के हम इसमें रख देंगे। तो PR का मान आपको कितना है, 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ये QR का स्क्वायर। QR का मान आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे QR की जगह पर QR को ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको आसानी से समझिए कि हम मान कहाँ कहाँ से रख रहे हैं, समझिएगा तो आपको ये भारी नहीं लगेगा। PQ का मान आपको क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कर, ये आपको दिख रहा है, ये आपको A माइनस B के फॉर्मेट पे दिख रहा है। तो A माइनस B का होल स्क्वायर पे आप इसको तोड़िएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, A का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 गुने ए का मान आपको क्या है 25 है, तो 25 रख देंगे। ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना उस पर तोड़ रहे हैं, इंटू 2ab, तो अब बी का मान क्या है क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर रख देंगे, ठीक है, बराबर क्या है, इसके बराबर के दूसरे तरफ क्या है क्यू आर का स्क्वायर है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। अब 5 का स्क्वायर जब करेंगे आप तो क्या होगा 25 होगा, ये वाला 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तब 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625 प्लस क्यू आर के जगह पर हम कुछ नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इन दोनों को इन सब को गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखिए इधर क्यू आर है और दोनों तरफ क्यू आर है, तो अब उसको भी हम काट सकते हैं। देखिए अगर इस क्यू आर स्क्वायर को इधर लाते हैं, अगर ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस माइनस में हमको करने से कोई फायदा नहीं है, हम इधर डायरेक्ट काट देते हैं इन दोनों को, ठीक है, काट दिए। तो अब हमको क्या बचा 625 माइनस 50 क्यू आर बचा, बराबर के दूसरी तरफ क्या बचा 25 बचा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये 50 क्यू आर को बराबर को दूसरी तरफ भेजेंगे और 25 को बराबर के इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25 के आगे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस में हो जाएगा, और 50 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 50 क्यू आर है, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या बचा 50 क्यू आर। अब क्यू आर के साथ ये जो 50 है गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में जो रहता है तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है भाग के रूप में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50 600 डिवाइडेड बाई 50 क्यू आर। अब क्या करेंगे इन दोनों को हम काटेंगे तो क्या होगा 12 मरतबे में कटेगा, तो क्यू आर का मान आपको क्या निकल गया क्यू आर बराबर क्या हो गया 12। जैसे हमको 12 क्यू आर का मान निकल गया, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्यू आर के जगह पे हम क्या रखेंगे 12 रखेंगे। देखिए ये क्या आपको सीधा किए तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला है 12, तो 25 माइनस 12 रखेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा 13। तो ये जो 13 मान हुआ, देखिए यहाँ पे पी आर का मान आपको क्या निकल गया 13, तो पी आर जो भुजा है उसका मान आपको 13 निकल गया। देखिए यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं, और आपको क्यू आर कितना निकला है 12। तो आपको अब जैसे तीनों भुजा का लंबाई पता चल गया, तो अब साइन पी और कॉस पी टेन पी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं साइड में, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम इस तरह से इसको मान को निकालते हैं। देखिए साइन पी का मान निकालेंगे तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो क्या होगा लंब का मान कितना है यहाँ पे साइन पी से लंब क्या है 12 है, ठीक है, कर्ण का मान कितना है 13 है, तो लंब बटा कर्ण, तो आपको ये साइन पी का मान क्या निकल गया 12/13। अब क्या निकालना है आगे कॉस पी। देखिए ध्यान से समझिए कि हम किस तरह से इसका मान निकाल रहे हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण अच्छा राइटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आपको आधार कितना है 5 है, 5, कर्ण का मान कितना है 13, तो आपको इस तरह से कॉस पी का भी मान निकल गया, ठीक है, 5/13। अब आगे हम निकालेंगे टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपको साइन पी से लंब क्या है 12 है, तो यहाँ पे 12, आपको आधार क्या है 5 है। तो इस तरह से आपको साइन पी टेन पी और कॉस पी का मान निकल गया। तो आपको ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रिपीट करके देखिए, अगर वो तब भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।